बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। इलेक्शन में सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला है। हमारा मुकाबला अवाम का खून चूसने वाले शेर से है। हम तीर से शेर का शिकार करके उसका रास्ता रोकेंगे। बिलावल भुट्टो का बदीन में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ को हदफ बनाते हुए बोले, चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब देखने वाले के पास कोई नजरिया है ना मंशूर। जब भी उस शख्स को मुसल्लत किया गया तो मुल्क का नुकसान हुआ। अवाम अब नफरत और तकसीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नवाज शरीफ जल्द अपना मंशूर कौम के सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। जो सफ़र 2017 में ख़त्म हुआ वो 8 फरवरी को फिर से शुरू होगा। नफरत को ख़त्म और कौम को इकट्ठा करके मुल्क को पांव पर खड़ा करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम का आगाज कल हाफिजाबाद से करेंगे। बानिए PTI ने कारकुनान को उकसा कर हमले करवाए। वो बदअमनी फैलाकर जेल में हैं। उनके केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का डेवडोस में आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले आम इंतखाबात 8 फरवरी को तय हैं। इलेक्शन हो जाएं तो आलमी मुबस्सिरीन की शफाफियत खुद देख लेंगे। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफराद सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब जो भी आएगा कानूनी दस्तावेजात के साथ दाखिल होगा। एक और तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हमने चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की। लोगों में मुस्बत सोच उजागर हुई। पाकिस्तान दुनिया भर की अहम तिजारती राहदारी बनेगा। ईरान की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफवर्जी पर पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। ईरानी हुकाम पर वाज़ेह कर दिया, मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। बड़ी तशवीश की बात है कि बामी रवाबित होने के बावजूद ये गैर कानूनी अमल हुआ। इसकी सारी जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि दहशतगर्दी तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। तेहरान में ईरानी वज़ारत खारजा में एहतजाज रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में ईरानी नाज़िमुल उमूर की तलबी। ईरान के हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हेडलाइंस सामने जाने का रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि बावलनगर में डाकू बेलगाम हो गए। थाना मदरसे की हदूद में दिन दिहाड़े सुनार की दुकान पर डकैती की वारदात हुई। 15 पर कॉल करने के बावजूद भी पुलिस मौके पर ना पहुंची। 1 घंटे बाद डाकू लूट कर फरार हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू आराम के साथ डकैती कर रहे हैं। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन ने शहर की रिहायशी इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कन्वर्शन फीस वसूली के काम को मजीद तेज करने की हदायत कर दी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रोजाना की बुनियाद पर ऐसी इमारतों के मालिकान को नोटिस जारी करे। निजी इमारतों को अस्पताल बनाने वालों को भी खसूसी चेक किया जाए। उन्होंने सैनिटरी स्टाफ को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने और कारोबारी सरगर्मियों के आगाज से पहले सफाई का अमल मुकम्मल करने की भी हदायत की है। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।